क्लास 10 की एक्सरसाइज 3i का 12वां सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस बी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 2 कोण बी यानी 3 कोण बी बराबर 2 कोण, ब्रैकेट में लिख देंगे 2 कोण ए प्लस कोण बी। त्रिभुज एबीसी में आपके पास जो मान दे रखा है वो कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस बी। तो बेटा यहां पर सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 है। ठीक है, अब अगर देखो थोड़ा सा इसको अगर हम ब्रैकेट में बंद कर दें इसको कोण ए प्लस कोण बी को, अब जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये कोण कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी। ब्रैकेट में बंद करके ले जा रहे हैं तो केवल बाहर से माइनस लगेगा, वैसे ये दोनों प्लस के हैं, जब माइनस का गुणा करोगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो कोण 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी ये किसके बराबर हो गया, कोण सी के बराबर हो गया। तो ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। अब इसके बाद आपके पास दे रखा है कि कोण सी बराबर है 3 कोण बी के और बराबर है 2 कोण ए प्लस बी के। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस बी। तो सी के बराबर है, सी के बराबर ये है और यहाँ पर सी का मान आपके पास ये दे रखा है। ठीक है, 180। तो सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी की जगह पे लिख सकते हैं 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी बराबर 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो यहां पर कोण 180 माइनस कोण ए माइनस कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी। ठीक है, तो ये बन जाएगा, आपको पक्षांतर करना हो पक्षांतर कर सकते हो। 180 बराबर 2 कोण ए प्लस कोण ए 2 कोण बी प्लस कोण बी। तो 180 बराबर 3 कोण ए और प्लस 3 कोण बी, इसमें 3 का भाग जा रहा है तो ये आ जाएगा 180 बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी के हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर आ जाएगा 7। अब देखिए दो कोणों का योग आ गया 60 में से। कौन से दो कोणों का, कोण ए प्लस कोण बी का योग 60 अंश है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना था, 180 अंश का। ठीक है, तो यहां पर हम मान निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में ए और बी का मान रख देंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 में कोण ए प्लस कोण बी का मान रखने पर तो कोण सी बराबर था, कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी, जिसमें से a प्लस बी का मान कितना निकला है, 60। तो कोण सी बराबर 180 माइनस हो जाएगा 60। तो कोण सी बराबर आपका आ जाएगा कितना, 120। तो आपके पास कोण सी का मान निकल आया। ठीक है, अब कोण बी का अगर मान निकालना हो तो कोण बी का भी मान निकाल सकते हो। कोण सी बराबर है 3 कोण बी की। तो इसका मान निकला है 120 बराबर 3 कोण बी। तो कोण बी बराबर आ जाएगा 120/3। तो कोण बी बराबर आ जाएगा 40 अंश। ठीक है, तो ये आपका किसका मान निकल आया,
बी का मान। अब तुम्हें किसका मान निकालना है? ए का। तो ए का मान तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो ये हम अपना सेकेंड समीकरण बना लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में कोण बी का मान रखने पर यहां पर आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर हमारा था 60 अंश। तो कोण ए प्लस 40 बराबर कोण 60। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 60 माइनस 40। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 20 अंश। ये हमारा ए का मान निकल आया। ठीक है, अब हमें रखना है कि हमारे बराबर है या नहीं है। तो ये आप इस पर रख करके देख सकते हो। कोण सी की जगह कितना लिखोगे? 120। 3 कोण बी 3 × 40 बराबर 2, और यहां पर हो जाएगा 20 और यहां पर हो जाएगा 40। तो 120 120 और ये हो जाएगा 60 60 × 120। ये तीनों बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपकी जांच होगी। तो सबसे पहले आपके पास दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण सी का मान निकालिए। तो कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए प्लस बी, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। तो ये सी के बराबर मान लिया, और कोण सी बराबर चाहे इसके कर सकते हो, लेकिन हमने किया किसके बराबर? इसके बराबर, क्योंकि इसका मान हमारे पास था। तो कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस बी। तो यहाँ पर सी की जगह पे इसका मान रख देंगे। मान रखने के बाद हमारे पास ए प्लस बी का मान निकल आएगा। ए प्लस बी का मान जो है वो हम इसके बराबर दे रखा, तो इसके बराबर जब मान रखा तो सी का मान निकल आया। सी के मान के द्वारा फिर बी का मान, और बी के मान के द्वारा फिर हमने ए का मान ज्ञात कर लिया। तो इसके बाद अगला सवाल है x + y बराबर 4 तथा x - y - 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। आपको पिछली स्लाइडों में भी हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण है x + y बराबर 4, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, और x - y और 1 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड समीकरण है। तो किसी भी समीकरण में, चाहे पहले या दूसरे में, समीकरण 1 में x का मान y के पदों में, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान y के पदों में, तो x + y बराबर 4। तो x बराबर 4 माइनस y, x बराबर 4 माइनस y, y को उस पर ले गए। तो यहाँ पर x का जो मान निकला है वो कितना मान निकला है? 4 माइनस y। ये हमारा थर्ड समीकरण हो जाएगा। और ये थर्ड समीकरण का जो मान निकला है, ये मान पहले से निकाला है, लेकिन पहले नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे? दूसरे में। तो समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में जब हम x का मान रखेंगे तो दूसरा समीकरण है x - y बराबर 1, और x की जगह निकला है 4 माइनस y बराबर 1। तो 4 माइनस y बराबर 1, तो ये माइनस के हो गए 4 माइनस 2y बराबर 1। तो माइनस के 2y बराबर 1 माइनस 4, तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 3, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। तो y बराबर निकल आएगा 3/2। y का मान 3/2 निकल आया। अब देखिए y का मान 3/2 निकल आया, और y का मान जब निकल आया तो हमें निकालना है x का मान। तो x का मान 1 2 3, किसी भी समीकरण में आप y का मान रख देंगे तो हमारा मान निकल आएगा। लेकिन आसानी है कि यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि जो मान x के पदों में लिखा हुआ है। तो समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में y का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4 माइनस y। तो x बराबर 4 माइनस 3/2, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 8 माइनस 3, तो x बराबर 5/2। तो x बराबर 5/2 और y बराबर 3/2। अगर दशमलव में मान निकालना हो तो x बराबर आ जाएगा 2.5 और y बराबर आ जाएगा 1.5। ये भी आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद है सवाल नंबर 14। कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु का में 3 वर्ष का अंतर है। अनी और बीजू की जो आयु है उसमें 3 वर्ष का अंतर है। अनी 3 वर्ष बड़ा है, बीजू 3 वर्ष छोटा है, क्योंकि क्रम के हिसाब से। फिर अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, लेकिन बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। धर्म उसका जो पिता है वो अनी की आयु का दुगना है, और कैथी जो उसकी बहन है वो बीजू की आयु की दुगनी है। ये एक दूसरे के दुगने हैं। कैथी और धर्म की आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष का अंतर है। तो बीजू और अनी की आयु याद करनी है। तो यहाँ पर दो लोगों की आयु याद करनी है, एक तो अनी की और दूसरी बीजू की। तो मान लेंगे कि माना अनी की आयु बराबर x। अब यहाँ पर दो चीजें मान सकते हैं। माना अनी की आयु बराबर x वर्ष, लेकिन अनी की जो पिता है कौन, धर्म, उनकी धर्म की जो आयु है अनी की आयु की दुगनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पर अनी की आयु x वर्ष मान ली तो धर्म की आयु 2x वर्ष हो जाएगी। लेकिन अनी के साथ दूसरा व्यक्ति कौन है, बीजू। तो बीजू की आयु बराबर हमने मान ली y वर्ष। लेकिन बीजू की आयु जो है वो कैथी की आयु से क्या है, दुगनी है। यानी कि कैथी जो है बीजू से आधी है, या कैथी से बीजू क्या है, दुगना है। तो यहां पर मान लेंगे कि कैथी की आयु बराबर y/2 वर्ष। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। या तो हम पहले कैथी की आयु मान लेते कि माना अनी की आयु बराबर x वर्ष, धर्म की आयु बराबर 2x, क्योंकि दुगनी हो गई। फिर यहाँ पर कैथी की आयु बराबर y वर्ष, तो बीजू की आयु 2y हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमने बीजू की आयु को क्या माना, y माना है, तो कैथी की आयु हो जाएगी y/2। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इनकी उम्रों को मान लिया है। अब यहाँ पर समीकरण बनाना है। कह रहा है कि अनी और बीजू इन दो की आयु का अंतर जो है वो कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का अंतर है। तो प्रथम शर्त x माइनस y बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है द्वितीय शर्त, और द्वितीय शर्त में धर्म की आयु और कैथी की आयु का अंतर कितना है, 40 वर्ष। इसकी किसका, 30 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर इन दोनों की आयु का जो है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर जो, क्योंकि पिता है तो पिता बड़ा होगा, यहाँ पे कैथी बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर धर्म की आयु से कैथी की आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष का है। जो द्वितीय शर्त में 2x माइनस y/2 बराबर 30। अगर चाहे तो दो एल्सियम ले सकते हैं, तो दो दूनी हो जाएंगे 4x माइनस y बराबर 30/1। 4x माइनस y बराबर 3 दूनी 7। ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस y बराबर 3, यहाँ पर 4x माइनस y बराबर 7। तो समीकरण 1 व 2 से, तो पहला समीकरण x माइनस y बराबर 3 और 4x माइनस y बराबर 7, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से जाएगा माइनस के 3x, और यहाँ पर आ गया माइनस के 57। माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, x बराबर 57/3। तो x बराबर 3 एकम 3, 3 नमा 27। तो x बराबर 19 वर्ष आ गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारा है x माइनस y बराबर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 माइनस y बराबर 3। तो y माइनस के y बराबर 3 माइनस 19, तो माइनस के y बराबर माइनस के 16। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 16।
तो अनी की आयु बराबर 19 वर्ष और बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष। तो पहली शर्त में कह रहा था कि अनी और बीजू की आयु में जो अंतर है वो 3 वर्ष का है। फिर कह रहा है अनी के पिता जो धर्म है उनकी आयु कितनी, तो 19 गुना कितना हो जाएगा 38 है। और बीजू की आयु से कैथी की आयु क्या है, आधी है, तो आधी माने कितनी हो जाएगी 8 वर्ष, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए धर्म और कैथी की आयु का अंतर कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ये जांच होगी आपकी, ठीक है। अगला सवाल है x माइनस वाई बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। तो समीकरण नंबर 1 में चाहे हम 2 का गुणा कर लें और चाहे समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा कर लें तो बराबर हो जाएंगे। अगर 2 का करेंगे तो x बराबर हो जाएंगे और 3 का करेंगे तो y बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने का, तो समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर 3 दूनी 6 और 2x माइनस 3y बराबर 1। ये देखो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल होगा, 3 में से 2 चले गए 1x और 6 में से 1 चला गया 5, तो x बराबर कितना आ गया 5। अब हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा वाई बराबर, ठीक है। तो x बराबर 3 और y बराबर x बराबर 5 और y बराबर 3, ये आपके आंसर निकल आएंगे। इसी प्रकार से आपको सवाल नंबर 16वां हल करना है और 16वें सवाल में कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है 16वां, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। px प्लस qy बराबर 0, ये पहला समीकरण है, और lx प्लस my बराबर n, ये हमारा सेकंड समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान y के पदों में, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में x का मान y के पदों में लिखना है। तो समीकरण नंबर पहला आपके पास है px प्लस qy बराबर 0, तो px बराबर इसको ले जाओ तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे qy, तो x बराबर माइनस qy बटे p, ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, थर्ड समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान जो हमने तीसरा समीकरण का निकाला है x का मान, वो पहले समीकरण से निकाला है, लेकिन मान रखेंगे किसमें, दूसरे समीकरण में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो दूसरा समीकरण है lx प्लस my बराबर n, तो यहाँ पर l और x की जगह पे आ जाएगा माइनस के qy बटे p और प्लस my बराबर n, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, तो माइनस l y बटे p प्लस my बटे 1 बराबर n, एलसीएम आ जाएगा p, तो माइनस l और प्लस my बराबर हो जाएगा n, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्रिया गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर pmy माइनस l बराबर np। अब देखो इन दोनों के बीच में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में y कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पर बचेगा पी एम माइनस एल क्यू, पी एम माइनस एल क्यू बराबर आ जाएगा एन पी के। तो y बराबर हो जाएगा एन पी बटे पी एम माइनस एल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर एन पी अपॉन पी एम माइनस एल क्यू, ये हमारा किसका मान निकल आया, y का मान निकल आया। अब ये y का मान समीकरण नंबर हम किसमें रख दें, 3 में रख दें, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में जब हम y का मान रखेंगे तो तीसरा समीकरण था x बराबर माइनस क्यू वाई बटे p का, तो वहां पर y की जगह लिखना है तो x बराबर माइनस क्यू और यहाँ पर आ जाएगा एन पी बटे पी एम माइनस एल क्यू बटे आपका हो जाएगा p। ठीक है, अब x बराबर इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका ऊपर गुणा होगा या नीचे, तो ऊपर गुणा होगा या नहीं, तो माइनस आ जाएगा एन पी क्यू बटे, और ये वाली संख्या आपके नीचे आ जाएगी, उसमें p का गुणा करोगे तो या तो आप p स्क्वायर m, और दूसरी चीज अगर यहाँ पर अगर हमें करना है फिर इसके बाद यहाँ पर हमने q का गुणा किया माइनस की q का, तो माइनस एन पी क्यू और बटे हो जाएगा पी एन माइनस एल क्यू, और इनको इसमें गुणा करना है p का, ये p से p को कैंसिल कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस के एन क्यू बटे, इन दोनों में माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो एन क्यू माइनस पी एन, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, x बराबर एल क्यू बटे एल क्यू माइनस पी एन। ठीक है, तो ये आपका x बराबर आ जाएगा, x बराबर क्यू एन बटे क्यू एल माइनस पी एन, और y बराबर आ जाएगा एन पी बटे पी एन माइनस एल क्यू। तो ये आपके x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है।